मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमारे जीवन में एक और सुंदर और नया दिन जोड़ा है। नए दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें और हमारे परिवार को पूरी रात सुरक्षित रखा, अच्छी मधुर और मीठी नींद और एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा। हे सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की जो यह प्रार्थना है, हम यह प्रार्थना प्रार्थना है कि हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। तो कुछ वचनों के साथ आज हम प्रार्थना को करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 हे स्वर्गीय पिता, आज इस मंगलवार की शांत और पवित्र सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु, जैसे सूरज उगता है और अंधकार को हटा देता है, वैसे ही आपकी उपस्थिति हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर देती है। आपका वचन कहता है कि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं और हम पूरे विश्वास के साथ इस सत्य को स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप कब्र में नहीं, आप जीवित हैं। जीवित हैं। आप आज भी लोगों के बीच कार्य कर रहे हैं। आप हमारी पुकार सुनते हैं, हमारे आंसू को देखते हैं और हमारे लिए मार्ग तैयार करते हैं। पिता, कभी कभी जीवन की परिस्थितियां हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद आप दूर हैं, लेकिन आज हम आपके वचन को पकड़ते हैं। आप जीवित हैं और आप हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ हैं। जब हमारे घर में संघर्ष होता है तब आप शांति देने वाले जीवित परमेश्वर है। जब हमारे शरीर में बीमारी होती है तब आप चंगाई देने वाले जीवित परमेश्वर हैं। जब हमारे आर्थिक जीवन में कमी होती है तब आप प्रबंध करने वाले जीवित परमेश्वर है। जब हमारे मन में भय और चिंता होती है तब आप साहस और आशा देने वाले परमेश्वर है। जिस तरह आपके पवित्र वचन में लिखा है निर्मया 10:10 परंतु यहोवा सच्चा परमेश्वर है। वह जीवित परमेश्वर और सदा का राजा है। हालेलुया। और आपका एक पवित्र वचन और कहता है कि मैं जीवित हूँ, मैं युगान तक जीवित रहूँगा। यह वचन है प्रकाशित वाक्य 1:18 है। 1:18 प्रभु, आज हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दीजिए, पति पत्नी के संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ाइए। जहाँ गलतफहमी है वहाँ मेल मिलाप दीजिए। हे जीवित परमेश्वर, हमारे कार्यस्थल को आशीष दीजिए, हमारे हाथों के काम में उन्नति दीजिए। हमारे जो दरवाजे बंद हैं उन्हें खोल दीजिए, जो अवसर रुके हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाइए। प्रभु, हमें विश्वास दीजिए जो केवल शब्द में नहीं बल्कि हमारे जीवन में दिखाई दे। जब हम कठिनाइयों में से गुजरें तब भी हम ये घोषणा करें कि मेरा परमेश्वर जीवित है। जब लोग हमारा साथ छोड़ दें तब भी हम कह सके मेरा परमेश्वर जीवित है। जब उत्तर मिलने में देर हो तब भी हम कह सके मेरा परमेश्वर जीवित है। हे परमेश्वर, हमारे अंदर पवित्रता का जीवन स्थापित कीजिए। हमें क्षमा करने का हृदय दीजिए, हमें नम्रता और आज्ञाकारिता सिखाइए। हम आपके वचनों के अनुसार चलने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु यीशु, आपने कहा मैं जीवित हूँ। इस प्रतिज्ञा के कारण हम डरते नहीं। मृत्यु पर हमारी विजय है, निराशा पर हम आपकी विजय है, हर बंधन पर आपकी विजय है। आज इस मंगलवार की सुबह हम आपके जीवन पर विजय की मोहर लगाते हैं। हम घोषणा करते हैं कि यह दिन आशीषों से भरा हो, यह दिन अनुग्रह से भरा हो, यह दिन आपकी उपस्थिति से भरा हो। हे जीवित परमेश्वर, हमारे मन को स्थिर कीजिए, हमारे हृदय को शांति दीजिए, हमारी आत्मा को नई ताजगी दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सुनते हैं। हम धन्यवाद देते हैं
कि क्योंकि आप उत्तर देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते। करे कि आज और हमेशा के लिए हम स्वीकार करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप हमारे सहायक और रक्षक हैं। हम अपना आज, अपना कल और अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हम यह प्रार्थना पूरे विश्वास, धन्यवाद, प्रेम के साथ करते हैं। आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।